सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माँ मंगला गौरी की कथा का श्रवण करेंगे। माँ मंगला गौरी की ये व्रत की कथा को जो भी व्रती करती हैं, जो भी व्रती सुनती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है और इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अमोघ फल की प्राप्ति होती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो व्रत तो जरूर करती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं माँ मंगला गौरी की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करने के बाद, लेकिन वो एक कमी छोड़ देती हैं और वो है व्रत की कथा का श्रवण करना। किसी भी पूजा पाठ को संपूर्ण बनाने के लिए, संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए हमें पूर्ण विधि विधान के अनुसार सभी चीज़ों को करना चाहिए, तब हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम माँ मंगला गौरी की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इसके साथ ही माँ मंगला गौरी की व्रत कथा को किस विधि पूर्वक सुनना चाहिए, कौन से नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए और माँ मंगला गौरी के निमित्त हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, ये भी बताने वाली हूँ। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से दूसरे और अन्य व्यक्तियों को भी धार्मिक लाभ की प्राप्ति हो सके। ये धर्म का किया गया आपका दान होगा, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है। जिस तरह से विद्यादान, वस्त्र दान और अन्न दान बहुत ही उत्तम माना जाता है और शुभ फल प्रदान करता है, उसी तरह से धार्मिक किया गया दान भी उत्तम फल प्रदान करता है। आपकी सुहाग की आयु लंबी होती है। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता है। ओम गण गणपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी। धन दौलत की कोई भी कमी सेठ और सेठानी के पास नहीं थी। कमी थी तो बस एक ही, वो है संतान की। इस वजह से सेठ और सेठानी बहुत परेशान रहते थे। इसी वजह से सेठ और सेठानी ने कई तरह के जप, तप, ध्यान, अनुष्ठान और यज्ञ किए। फलस्वरूप देवी माँ प्रसन्न हुई और सेठ जी से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा, हे माँ, मैं सर्व सुखी हूँ और धन धान्य से सामर्थ्य हूँ। मुझे किसी भी तरीके से अन्य किसी और चीज़ की अभिलाषा नहीं है और ना ही किसी और चीज़ की कमी है, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ और आपसे वंश चलाने के लिए पुत्र का एक वरदान मांगना चाहता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर तब देवी ने कहा, सेठ, तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दे रही हूँ। तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी वरदान को स्वीकार कर लिया। देवी माँ के वरदान से सेठानी ने एक बहुत ही सुंदर और सुयोग्य पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ और सेठानी को अपने पुत्र की चिंता होने लगी। सेठ और सेठानी अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता बार बार सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ को सलाह दी, यदि वह अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दें जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, माँ मंगला गौरी की पूजन विधि को विधि पूर्वक करती हो,
उस कन्या के व्रत के फलस्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके सुहाग की आयु लंबी होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी ही कन्या से करा दिया जो माँ मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी, पूजन विधि को करती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और राजा का पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हो उठा। तभी से सभी महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती है। मैया पार्वती के प्रताप से और उनके आशीर्वाद से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पत्नी के प्रताप से जिस तरीके से चिरायु को 100 वर्ष की आयु प्रदान हुई, माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं या फिर जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए माँ मंगला गौरी के व्रत को करती हैं, उन्हें भी एक सुखी और वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत की कथा के श्रवण से भी आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितना व्रत को रखने से किया जाता है, व्रत को रखने से होता है। जब आपकी कथा समाप्त हो जाती है उसके बाद आपको 16 लड्डू का दान करना चाहिए। ये 16 लड्डू महिला अपनी सास और ननद को देती है। इसके बाद ब्राह्मणों को भी प्रसाद देती है। 16 बाती वाले दीपक से माँ मैया पार्वती की आरती करती है और दूसरे दिन फिर व्रत का पालन करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माँ मंगला गौरी की जो व्रत कथा है उसे किस नियम पूर्वक सुनना चाहिए, कौन सी विधियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप याद रखें, माँ मंगला गौरी की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। माँ मंगला गौरी की पूजा में हर वस्तुएं 16 की संख्या में चढ़ाई जाने की खास विधान है। खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जाता है। जब आप विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना कर लें, धूप, दीप, नैवेद्य और इसके साथ ही श्रृंगार का सारा सामान अर्पण कर लें, उसके बाद ही व्रत की कथा का आप श्रवण करें। व्रत की कथा को सुनते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने हाथों में कुछ न कुछ अवश्य रखें, जैसे कि आप अक्षत रख सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं या फिर बेलपत्र भी रख सकते हैं। खाली हाथों से कथा नहीं सुनी जाती है। दूसरा, व्रत की कथा को सुनते समय आपको किसी न किसी आसन का उपयोग जरूर करना है। फर्श पर बैठकर आपको कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए, इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। तीसरा, आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा नहीं होना चाहिए। आपके आसन की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि उससे ऊपर भगवान का आसन हो। चौथा, खुले माथों से भी व्रत की कथा का श्रवण नहीं किया जाता है। अपने सर को हमेशा ढक कर रखें, फिर वो साड़ी का आंचल हो या फिर दुपट्टे या फिर चुनरी से ढका हुआ आपका सर होना चाहिए। खुली माथे पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। पांचवा, व्रत की कथा को सुनते समय अपने पास एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें। व्रत की कथा की समाप्ति होने के बाद ये जल आपको किसी भी पौधे में डाल देना है। या तो आप तुलसी जी के पौधे में डाल सकते हैं, केले के पौधे में डाल सकते हैं, या फिर आप जो भी पवित्र पौधा आपने अपने घरों में लगाया है, यदि आपने बेल का पौधा लगाया है तो उसमें भी इस जल को अर्पण कर सकते हैं। और यदि आप इसे रात भर रहने देते हैं तो दूसरे दिन आप इसे प्रसाद स्वरूप पी भी सकते हैं। इस जल में अद्भुत ऊर्जा समाई हुई होती है। छठा, व्रत की कथा के श्रवण के बाद आपने अपने हाथों में बेलपत्र रखा है या फूल या अक्षत, जिस भी चीज को रखा है उसे मैया पार्वती के बिल्कुल आगे छोड़ देना चाहिए। और सबसे लास्ट, सातवां, व्रत की कथा की समाप्ति के बाद अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, खासकर माँ या फिर बड़ी नंद हो, तो उनके पैर जरूर स्पर्श करने चाहिए। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत की कथा के समाप्त हो जाने के बाद किसी भी भूल चूक के लिए माँ पार्वती से आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगनी चाहिए।
पूजा विधि करने के दौरान हमसे कोई न कोई गलती हो जाती है। इसके लिए क्षमा प्रार्थना करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।